हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हम इसमें वीडियो में बताएंगे कि आईआईटी और एनआईटी में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों को डिफरेंस हम आज पूरा बताएंगे कि कैसे किसमें एडमिशन मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, किसमें कितना पैकेज मिलता है। तो ओवरऑल सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आईआईटी है, आईआईटी का जो फुल फॉर्म है और जो एनआईटी का फुल फॉर्म है, क्या होता है। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहीं पर एनआईटी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। दोनों ही टाइप्स जो है, ये इंस्टीट्यूट टाइप्स कैसे हैं, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी में आती है और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही है। ठीक है, तो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट ओन पब्लिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। और जैसे कि हम बात करें नंबर ऑफ आईआईटीज कितनी है, नंबर ऑफ आईआईटी, तो नंबर ऑफ आईआईटी टोटल कितनी है हमारे इंडिया में, 23 है। और यहाँ पे अगर एनआईटी की बात करें, नंबर ऑफ एनआईटी कितनी है, तो एनआईटी टोटल कितनी है, 31 एनआईटी है। तो ये आपकी आईआईटी जो है वो 23 है और जो एनआईटी है वो कितनी है, 31 है। फिर अगर हम बात करें एडमिशन क्राइटेरिया की, तो एडमिशन कैसे मिलता है हमारा, आईआईटी में जो एडमिशन मिलता है वो हमें मिलता है किसके बाद, जेई एडवांस क्लियर करने के बाद। किसके क्लियर करने के बाद, जेई एडवांस। अगर आपने जेई एडवांस के एग्जाम को क्लियर किया है तो ही आपको आईआईटी मिलेगी। और उसके बाद अगर हमें एनआईटी चाहिए तो इसके लिए हमें किसको क्लियर करना पड़ता है, ओनली जेई मेंस को करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है, जेई मेंस को। तो आपको याद रखना है कि एडमिशन अगर आईआईटी में चाहिए तो आपको जेई एडवांस क्लियर करना ही पड़ेगा, और अगर आपको एनआईटी में एडमिशन चाहिए तो आप जेई मेंस जो आपने क्लियर किया होगा तो आपको एनआईटी मिल जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें, तो नंबर ऑफ सीट्स जो होती है आईआईटी में, अगर हम आईआईटी की बात करें, एनआईटी में नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, तो जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो एनआईटी में अप्रोक्सीमेट 16,053, ठीक है। और एनआईटी में कितनी होती है, ये होती है समथिंग 37,661, ये एनआईटी में सीट्स होती हैं। तो आईआईटी में सीट्स कम होने की वजह से ही उसका एग्जाम थोड़ा टफ होता है, तो यहाँ पर कम सीट्स होती हैं। और एनआईटी में ज्यादा सीट्स होती है, 37,000 के अप्रोक्सीमेट। और यहाँ की जो फीस की अगर हम बात करें, तो एनआईटी और आईआईटी की जो फीस लगती है वो कितनी लगती है, तो आईआईटी में जो फीस लगती है वो नियर अबाउट 8 to 10 लाख लगती है। कितनी लगती है, 8 to 10 लाख। और जो एनआईटी में फीस लगती है वो लगती है 5 to 6 लाख। तो ये आपकी फीस स्ट्रक्चर हो गया। अब जो एवरेज पैकेज होता है, नहीं बहुत से बच्चे अब आईआईटी एनआईटी में जा रहे हैं तो उन्हें होता है कि कितना पैकेज मिलना चाहिए। तो जो पैकेज होता है, एवरेज पैकेज होता है, मतलब ओवरऑल मिलाने के बाद हम जो एवरेज पैकेज निकालते हैं, वो एवरेज पैकेज आईआईटी का जो है वो 20 से 30 लाख पर एनम होता है, समथिंग 20 to 30 लाख। और अगर हम एनआईटी की बात करें तो 10 to 15 लाख पर एनम होता है। ऐसा ये एवरेज है, इसमें बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो 1 करोड़ तक पैकेज पाए होंगे, है ना, बहुत से। तो ओवरऑल सभी बच्चों का मिला के 20 to 30 लाख के बीच में तो आपको मिलना ही मिलना है पैकेज। और एनआईटी में जो है वो 10 to 15 लाख पर एनम आपको मिलता है। ये आपका एवरेज पैकेज दिया गया है, ठीक है। फिर आगे हम बात करें कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जो है वो आईआईटी कौन कौन से हैं। जैसे आईआईटी की हम बात करें, आईआईटी खड़गपुर है, ठीक है, खड़गपुर। हाँ, फिर अगर जो टॉप आईआईटीज की हम बात करें, खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। तो ये सब ये टॉप की आईआईटीज हैं। ऐसे 23 टोटल आईआईटीज हैं। ऐसे एनआईटी की बात करें ना, एनआईटी में आती है जैसे अगरतला एक एनआईटी है, और एनआईटी इलाहाबाद भी है, इलाहाबाद में भी एक एनआईटी है, ठीक है। और जैसे बात करें तो एक कालीकट है। तो ये सब कुछ एनआईटीज दे रखी हैं। एक दुर्गापुर नाम की एक आईआईटी एनआईटी है, ठीक है। तो ये कुछ 31 के आसपास हैं जो एनआईटी है टोटल, ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़े हैं तो अब हम आपको बताएंगे कि जो कोर्स क्या ऑफर किया जाता है एनआईटी और एनआईटी में। तो हम पहले आईआईटी की बात करते हैं, आईआईटी और एनआईटी। तो कौन कौन से कोर्स ऑफर करते हैं, तो अगर हम कोर्स की बात करें, ओनली बैचलर्स की, बैचलर कोर्स की बात करें, कौन से कोर्स की, बैचलर्स कोर्स की,
तो बैचलर्स कोर्स की बात करते हैं अगर हम, तो जो आईआईटी ऑफर करती है वो कौन कौन सी है? पहला है बीटेक, फिर है क्या बीआर जिसके जेई में एग्जाम होते हैं, ठीक है, और होता है एक डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है, डुअल डिग्री एमए कराती है, ठीक है, और डुअल डिग्री में ही एमएससी भी होता है, ठीक है, और बीएससी। अगर आपको डुअल डिग्री के बारे में जानना है कि डुअल डिग्री कोर्स क्या होता है, तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। हमने एक बच्चे का इंटरव्यू भी लिया है, उसने डुअल डिग्री कोर्स किया कर रखा है, मतलब 2 डिग्री एक साथ होती है इसमें, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा डुअल डिग्री क्या है। अगर एनआईटी की बात करें तो एनआईटी भी बीटेक कराती है, ठीक है, और बीआर्क भी कराती है, फिर बीए कराती है, और डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी कराती है, और फिर लास्ट में बीएससी आपका नहीं कराती है, ठीक है। फिर अगर मास्टर्स की बात करें, अगर हम मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में आपका जो आईआईटी कराती है वो कराती है आपकी क्या? एमटेक कराती है, एमबीए कराती है, एमआर्क कराती है, ठीक है, और एमएससी कराती है, एमएस कराती है, और एमडीईएस कराती है, ठीक है। ये सब कोर्स हैं, और भी हैं, हम आपको इसमें आगे बताएंगे। और इसमें जो अगर हम इसमें बात करें मास्टर्स में एनआईटी कौन कौन से कराती है, तो एनआईटी कराती है आपका एमटेक, ठीक है, एमबीए कराती है, एमआर्क कराती है, और एमएससी कराती है, एमएस कराती है, और एमसीए कराती है, ठीक है। इस एनआईटी में केवल इतने ही कोर्स होते हैं, और मास्टर्स में अभी और भी कोर्स हैं, वो मैं लिख दे रहा हूँ। मास्टर्स में जैसे एक है एमएमएसटी जिसे हम कहते हैं मास्टर्स इन मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक होता है कोर्स पीजीडीएमओएम, ये जो कोर्स है इसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैरीटाइम ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का कोर्स है, ठीक है। ये आईआईटी कराती है। एक कराती है पीजीडीआईटी, इसका फुल फॉर्म है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और एक और है लास्ट जो कराती है वो है पीजीडीआईपीएल, ये लास्ट कोर्स है जिसे हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो ये कुछ कोर्स है जो मास्टर्स के कराती है आईआईटी। अब आईआईटी में पीएचडी भी कराती है आईआईटी। अगर हम डॉक्टरेट कोर्स की बात करें, डॉक्टरेट कोर्स में आईआईटी पीएचडी कराती है, ठीक है, और एनआईटी भी आपका एनआईटी जो है वो भी पीएचडी कराती है, ठीक है। आपको याद रखना है कि दोनों ही पीएचडी कराती हैं। अब एडमिशन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, जो एडमिशन क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया था, ये आपको जेई एडवांस के बाद मिलते हैं आईआईटी में एडमिशन, और एनआईटी में क्या होता है आपको जेई मेन से ही मिल जाता है, ठीक है। कट ऑफ्स तो आपको जब एग्जाम होता है तो उसके बाद क्वालिफाइंग कट ऑफ्स आपको पता ही चल जाती हैं कि कितनी कट ऑफ्स जाती हैं। कुछ फैसिलिटीज हैं जो कहाँ आईआईटी में क्या फैसिलिटीज है और एनआईटी में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। तो जैसे फैसिलिटीज की अगर हम बात करें, फैसिलिटीज क्या क्या मिलती हैं, तो फैसिलिटीज की बात करें तो आईआईटी की फैसिलिटीज और एनआईटी की फैसिलिटीज क्या क्या है। आईआईटी में जो है आपको लाइब्रेरी मिलेगी, ठीक है, लाइब्रेरी होती है, हॉस्टल्स होते हैं, ठीक है, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, लैब्स होती हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह रहते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ पे दिखाया जा सकता है। हॉस्पिटल, वाईफाई कैंपस रहता है आपका, ठीक है, और ऑडिटोरियम रहता है, मैं बता दे रहा, ऑडिटोरियम रहता है, ओपन एयर थिएटर रहते हैं, रिसर्च पार्क रहता है, स्टूडेंट फैसिलिटी सेंटर्स रहते हैं, पोस्ट ऑफिस भी रहता है, कंप्यूटर सेंटर्स भी रहते हैं। बट अगर हम एनआईटीज की बात करें तो एनआईटीज में आपको क्या रहते हैं, कंप्यूटर सेंटर्स रहते हैं, लाइब्रेरी रहेगी, हॉस्टल्स भी रहेगा आपका, हॉस्पिटल भी रहेगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा रहता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट रहता है, स्पोर्ट्स रहता है, ऑडिटोरियम रहता है, सिक्योरिटीज वगैरह रहती है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं आईआईटी, जो सबसे मेन है, आईआईटी और एनआईटी की जो प्लेसमेंट है वो क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईआईटी की प्लेसमेंट की। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो यही है कि क्या प्लेसमेंट और कैसे क्या मिलता है हमें। तो आईआईटी की अगर हम बात करें, आईआईटी की प्लेसमेंट की, तो आईआईटी की प्लेसमेंट में अगर हम आईआईटी मद्रास की बात करें, मद्रास आईआईटी की बात करें तो यहाँ पर पैकेज जो गया है, हाईएस्ट सैलरी पैकेज जो गया है 45 लाख पर एनम गया हुआ है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आईआईटी दिल्ली की,
तो दिल्ली में जो गया था वो गया था 30 लाख पर एनम, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं बॉम्बे की, मतलब कुछ टॉप आईआईटी के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो बॉम्बे में जो गया था वो गया था 45 लाख पर एनम। जहाँ पे टॉप गया है मैं वो आपको बता रहा हूँ। एक आईआईटी रुड़की है जो आप जानते ही होंगे, टॉप की आईआईटीज है ये। तो रुड़की में जो गया था वो गया था 48 लाख पर एनम, ओके। फिर अगर हम बात करें, जो ये टॉप है सारी, और इसके बाद एक आईआईटी वाराणसी की बात करें, वाराणसी, तो यहाँ पर जो पैकेज गया था वाराणसी का वो गया था 47 लाख पर एनम, ठीक है। आईआईटी अगर हम बात करते हैं आईआईटी कानपुर की, तो कानपुर में जो पैकेज गया था हाईएस्ट वो एक गया था 45 लाख पर एनम। मतलब आप देख रहे हैं अप्रोक्सीमेट, अगर यहाँ पे हम बात करें टॉप आईआईटीज में तो 40 लाख एवरेज में तो जा ही रहा है। ये आपका जो था ये 2019 में पैकेज गया था एक। और फिर जैसे कि बहुत सारे हैं, और एनआईटीज में जैसे कि मैंने बताया कि एवरेज क्या होता है आपका 10 to 15 लाख में रहता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, जैसे कि दिल्ली में जो कंपनियां आई थी, कौन कौन सी आई थी, गूगल से आई थी, जैसे गूगल की कंपनियां आती हैं, ठीक है। ये आईटी वाले भी बुलाते हैं बहुत सारी। आप अगर बोलोगे आईटी के मैनेजमेंट से, तो वो जैसे कि आपको जॉब चाहिए तो आप आईटी के मैनेजमेंट में आप बोलोगे तो वो कंपनीज को बुलाते हैं। तो जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, है ना। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको ये लोग बुलाते हैं, कि अपने कैंपस में बुलाते हैं और वहाँ इंटरव्यू वगैरह होता है जहाँ से बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे हम आईआईटी कानपुर की बात करें तो आईआईटी कानपुर में माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी आई थी, गूगल की आई थी, एप्पल की आई थी, इसरो से आए थे, हाँ। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आती रहती हैं। तो ये टोटल डिफरेंस था आईआईटी और एनआईटी में क्या पैकेज मिलता है। जैसे जो बच्चे इस बार जेईई मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं, और जैसे जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, वो एडवांस की तैयारी करें और वो एनआईटी में सेलेक्ट हों, हाँ। और जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जेईई मेंस तो क्लियर कर लिया बट वो एडवांस की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बहुत मतलब प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो वो एनआईटी में भी सिलेक्शन पा सकते हैं। एनआईटी में सिलेक्शन ले ले, आप एनआईटी से भी अपना बैचलर्स की डिग्रीज को क्लियर कर सकते हैं। तो जैसा आपको सही लग रहा है, तो आप आईआईटी और एनआईटी में डिफरेंस देख चुके हैं क्या होता है। तो आप एडमिशन जहां आपका मन करता है, अगर आप आईआईटी वैसे तो बेस्ट है, अगर आप एडवांस क्लियर कर सकते हैं तो आप आईआईटी में एडमिशन ले लीजिए। और अगर नहीं हो रहा है आपसे तो आप जेईई मेंस के जो आपने क्वालिफाई किया उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं एनआईटी में। तो जैसा आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल कंपटीशन वेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।